बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के शाहबाद डेरी स्थित साक्षी हत्याकांड में एक तरफ जहां राजनीति अपने चरम सीमा पर देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में हिंदू धर्म से जुड़े लोगों का भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी मामले में एक साध्वी ने इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। दरअसल मौका था जब साध्वी स्माहिता दिल्ली के रोहिणी इलाके में पहुंची थी। यहाँ एक सवाल के दौरान उन्होंने इस मामले में जमकर आरोपी के खिलाफ बरसी। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए इस पर आपत्ति जताई। दिल्ली के शाहबाद डेयरी के साक्षी हत्याकांड में अब राजनीति के बाद हिंदू संगठन के लोग भी कूद रहे हैं। इसी क्रम में एक साध्वी ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। दरअसल रोहिणी इलाके में पहुंची साध्वी समाहिता ने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मुझे लगता है देश को जगाने के लिए ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हमारे भारत की छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियों के मन को, उनके मन में उठ रहे बहुत सारे उद्गारों को, विकारों को अगर नहीं शांत किया गया तो ऐसा होगा। काश वो साक्षी जो जिस बिटिया के साथ ऐसी घटना हुई, उसने किसी भी कार्यकर्ता को या अपने आसपास किसी सजग सावधान व्यक्ति को अपनी बात बताई होती। उसको उस दिन से नहीं, उसके करीब 1 महीने पहले से धमकियां आ रही थी, तो शायद आज वो देश में जिंदा होती। जो साक्षी के साथ हुआ, इन लोगों का कार्य ही है कि मैनिपुलेट करके, उनको बरगला करके, बेटियों को झूठा नाटक दिखा करके, सनातनी और हिंदू होने के चिन्ह पहन करके, नाम बदल करके, प्रेम जाल में फंसा करके और फिर उन्हें मार देना। अगर वो उनकी बात मानती है, निकाह के लिए राजी हो जाती है, बिकने के लिए राजी हो जाती है, तो वो जिंदा रहती है। और अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि केरला स्टोरी मूवी आई। मुझे लगता है उसमें 10% सच्चाई दिखाने का डायरेक्टर ने प्रयास किया है। सराहना करती हूँ उस फिल्म को। ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो जागरूक करें। लेकिन कितने % बेटियां जागी होंगी? आज जितने जिम हैं, जितने पार्लर हैं, जितने कार्यालय हैं, जितने हमारी बेटियों के लिए जाने के जितने भी, चाहे वो मार्केट हैं, चाहे वो ऑनलाइन जो पेमेंट करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, इन सब के माध्यम से, यहाँ तक कि घर में जो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर भी आते हैं, वो जिहादी हैं। अगर बात करें कि जहाँ एक और कुछ लोग इसको लव जिहाद से जोड़ के देख रहे हैं जी, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपराध होता है, उसको अपराधी की नज़र से देखना चाहिए। देखिए, अपराधी की नज़र से तब देखें, कोई हिंदू आज तक मौलवी बनकर या टोपी लगाकर किसी मुस्लिम महिला को फंसाने की चेष्टा नहीं की किसी ने। तो ये क्या है? अपराधी की दृष्टि से देखिए, अपराध से भी बड़ा अपराध है कि तुम दूसरे धर्म में आकर के, दूसरे धर्म का बनकर या तो स्वीकार करो या स्वीकार करो। आप इसमें तो छद्मवेशधारी जो रावण ने किया था वही तो किया। इसने छद्मवेश धारण करके हर सीता को छलने के लिए बैठे हैं। और ऐसे छद्मवेशधारियों को पहचान करके, मुझे किसी जाति से मतलब नहीं है, ना तो नफरत है। अगर आप जाति की बात करें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं, सदियों से जानते हैं, मैंने हैदराबाद में बहुत काम किया है, तेलंगाना राज्य में बहुत काम किया है इस विषय को लेकर, लव जिहाद पर। छोटी छोटी बच्चियों का मन कोमल होता है, उनके कोमल मन को फंसाने के लिए उनके जैसा बन